स्कंद पुराण। अगस्त जी का श्री शैल कार्तिकेय जी पर सेवा जाना और उनके मुख से काशी की महिमा का श्रवण करना। व्यास जी कहते हैं, सूत इस प्रकार काशी में महिमा सुनते हुए अगस्त जी ने अपनी पत्नी के साथ श्री पर्वत परिक्रमा करने के पश्चात कार्तिकेय जी के सुंदर विशाल वन को देखा और वहां लोहित नामक पर्वत है। उस पर्वत के समीप मुनि श्रेष्ठ अगस्त से अपनी पत्नी के साथ 6 मुखों वाले साक्षात कार्तिकेय जी का दर्शन किया और पृथ्वी को दंड भांति प्रणाम करके साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर वैदिक सूतों से बनाए हुए स्तोत्र उनकी स्तुति की। तत्पश्चात नमो नमः कहते हुए कार्तिक जी को 2-3 बार परिक्रमा करते हुए उनके बैठने की आज्ञा मिलने पर वे उनके सामने बैठे। तब कार्तिकेय जी ने कहा, देवताओं के मुख से सहायक मुनिवर अगस्त जी कुशल तो है ना? आप यहाँ आए हैं। आप मुझे मालूम हो गया है विंध्याचल पर्वत ऊंचा उठ गया था, इसका भी मुझे पता है। वास्तव में कुशल तो अविमुक्त नाम से महाक्षेत्र है जो भगवान त्रिलोचन द्वारा सुरक्षित है। वहाँ साक्षात भगवान शिव मेरे हुए प्राणियों को मोक्षदान करते हैं। भूलोक, पूर्वलोक, सुरलोक, स्वलोक में, पाताल में या महरलोक में, ऊपर लोकों में भी मैंने वैसा ही उत्तम क्षेत्र कहीं नहीं देखा है। मुने, मैं अकेला सर्वत्र विचरता रहता हूँ, तथापि काशी क्षेत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या करता हूँ, किंतु आज तक मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। पुण्य, दान, जप, तप, नाना प्रकार के यज्ञजनों के काशी क्षेत्र मिलने वाला नहीं है। उनकी प्राप्ति तो केवल महादेव जी के अनुग्रह से होती है। अत्यंत दुर्लभ काशीपुरी निवास केवल ईश्वर अनुग्रह से सुलभ है। प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा है, इंद्रियों की जराजर हो रही है और आयु रूपी मृग मृत्यु रूपी शिकारी अपना निशान बनाना चाहता है। ऐसी दशा में संपत्ति और विपत्ति जानकर आयु को विद्युत के समान चपल मानकर मनुष्य काशीपुरी के भली भांति सेवन करे। जब तक जीवन का आनंद न हो जाए तब तक काशी न छोड़े। अहो, बुढ़ापा निकट आ गया, रोग अत्यंत पीड़ा दे रहा है, तथापि नाना प्रकार की चेष्टाओं में लगा देहधारी जीव काशी सेवन करना नहीं चाहता। अर्थोपार्जन का उपाय किए बिना ही धन प्राप्त हो सकता है, यह एक निश्चय बात है। अतः धन की चिंता छोड़कर एकमात्र धर्म का शरण ले। धर्म से स्वर्ग भी सुलभ है, परंतु काशीपुरी अत्यंत दुर्लभ है। पाशुपत योग मोक्ष का साधन है। प्रयाग में गंगा यमुना संगम सेवन मुक्तिप्रद है, तथा उनके से भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र जो अनायास मोक्ष देने वाला है। प्रतिदिन अविच्छिन्न रूप से वेदों का पाठ, मंत्रों का जप, अग्निहोत्र, दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, देवताओं की उपासना, त्रिरात्र अथवा पंचरात्र, आगम मोक्त विधि से आराधना, सांख्य योग, विष्णु योग आराधना, सभी श्रेष्ठ कर्म मोक्ष साधन बताए गए हैं। अयोध्या, मथुरा, पुरिया और भी मरे हुए जीवों को मोक्ष देने वाली बताई गई है। ये सभी केवल मोक्ष साधन है, इसमें संदेह नहीं है। अन्य तीर्थ काशी प्राप्त कराते हैं और काशी प्राप्त होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए वह पवित्र ब्रह्मांड मंडल में भगवान श्री विश्वनाथ सदा प्रिय सुव्रत। अब मैं काशी में आने वाले वायु को स्पर्श चाहता हूँ। तुम साक्षात काशी में रहकर आए हो, जितेंद्रिय होकर 3 रात में काशी निवास करते हो। उसमें चरण धूलि स्पर्श अवश्य पवित्र कर देता है। तुम तो वहां के निवासी थे, परंतु तुम्हारे लिए क्या कहना। यो कहकर अगस्त जी ने अगस्त मुनि के सब अंगों को स्पर्श किया और ऐसा कहकर उन्होंने अमृत सरोवर स्नान करने का सुख पाया। तत्पश्चात जय विश्वनाथ ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। एक क्षण तक भगवान शिव के अनिवर्चनीय स्वरूप को ध्यान किया और ध्यान से निवृत्त होने पर अगस्त जी ने पूछा, स्वामिनी आप मुझे काशी की महिमा कहिए, वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। स्कंद बोले, अगस्त जी, काशी क्षेत्र इस लोक में अत्यंत गोपनीय बताया गया है। वहाँ सब प्रकार की सिद्धि सन्निकट, क्योंकि मेरे साक्षात परमेश्वर सदा निवास करते हैं। काशी क्षेत्र में आकाश स्थित है, वह भूलोक संलग्न नहीं है, किंतु बात केवल योगी जन देख पाते हैं, योगी नहीं। जो पल भर में अविमुक्त क्षेत्र प्रति अतिशय भक्ति भाव से धारण करता है, उसे मानो ब्रह्मचर्य पूर्वक बड़ी भारी तपस्या कर ली है।
उसके द्वारा शिव संबंध दिव्य व्रतों का पालन हो जाता है। जो 1 वर्ष में काशी का क्रोध जीतकर इंद्रिय संयम पूर्वक रहता है, वह दूसरे का धन अपने शरीर में पोषण न करके पराये का अन्न परित्याग करता है, परनिंदा से बचता है, प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता रहता है। उसे पूर्व जन्म में सहस्त्र वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की, ऐसा मानना चाहिए। काशी क्षेत्र में महात्म्य को जानने वाला मनुष्य जीवन भर काशी वास करता है। वह जन्म मृत्यु भय छोड़कर परम गति को प्राप्त होता है। जो मृत्यु पर्यंत काशी का परित्याग नहीं करता, उसे केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं दूर होती, अविद्या भी दूर होती है। जो अनन्य चित्त होकर काशी क्षेत्र नहीं छोड़ता, वह जरा मृत्यु गर्भवास अत्यंत दुख दुस्सह को भी त्याग देता है। जो बुद्धिमान मानव पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, वह देवताओं ऋषियों के सेवित काशी क्षेत्र का भी कभी त्याग न करे। अनंत काल तक वात से पीड़ित हुए मनुष्य मर्म स्थान विदर्णी होने पर भी लगता है उसे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। इस समय साक्षात भगवान विश्वनाथ प्राण त्याग उपस्थित हो मुर्मुष जीव को तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें शिव स्वरूप हो जाता है। अतः अतिशय पापों से भरे हुए मानव शरीर अनित्य जानकर मनुष्य संसार भय का नाश करने वाले काशी क्षेत्र का सेवन करे। जो विघ्नों से आहत होने पर भी काशी क्षेत्र को त्याग नहीं करता, वो मोक्ष और संपत्ति पाकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ दुख सर्वथा अभाव है। अंत में कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो बड़े बड़े पाप जुन्य को नाश और पुण्य को वृद्धि करने के लिए अंत में भोग और मोक्ष देने वाली काशीपुरी सेवन न करेगा। अभिमुक्त क्षेत्र का महात्म्य केवल 6 मुखों से किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ, जबकि शेषनाग सहस्त्र मुखों से उसका वर्णन करने में असमर्थ है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।